हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और भैया आज चर्चा करेंगे, सीधा मुद्दे पर आएंगे, बहुत चर्चित टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्या ओल्ड सिलेबस अभी भी कंटिन्यू रहेगा। बच्चों के मन में बहुत सारी दुविधा थी। कल तक मैं भी वीडियो बनाने से डर रहा था क्योंकि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे पास तो हो गए, ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर करेंगे या न्यू सिलेबस में। सर सबसे ज्यादा तो तकलीफ आपके सब्जेक्ट की हो रही थी कि कॉस्टिंग आप ग्रुप 1 में लेने वाले हो या ग्रुप 2 में लेने वाले हो। तो भैया अभी तक मैं आपको बता दूं कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन बेटा अगर हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखें, इसका मतलब यह है कि जो विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से हम जानकारी पर ध्यान दें तो आपका ओल्ड सिलेबस ही रहने वाला है। तो जो जानकारी चाहना चाहता था इस वीडियो के जरिए, तो मैं आपको बता दूं ओल्ड सिलेबस ही रहेगा आपका नवंबर 2023 के लिए। यानी कि इंटरमीडिएट में आपको अभी भी 4 सब्जेक्ट ही मिलेंगे। ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, ग्रुप 2 के अंदर, और फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। सर क्या ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है? उम्मीद कर रहे हैं आज रात तक या फिर कल तक आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। लेकिन हमारे जो ट्रस्टेड सोर्स हैं या फिर ट्वीट्स का अगर हम एक रिकॉर्ड देखें, आजकल जो ट्वीट होती है चीजें वो भी ट्रस्टेड सोर्स है, तो एक एक्स चेयरमैन का ये कहना बनता है कि भैया अभी ओल्ड सिलेबस ही रहेगा, न्यू सिलेबस आने की संभावना नहीं है। देखिए आपको समझना पड़ेगा कुछ प्रोसीजरल डिफिकल्टीज के कारण, ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने पूरा सिलेबस रेडी करके रखा है, दे वर जस्ट रेडी टू रोल इट आउट, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए फटाफट से सीए इंटरमीडिएट के लिए, न्यू सिलेबस के हिसाब से नहीं, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही। यानी कि होंगे वही 4 और 4 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट रहने वाले। और इसके अलावा क्या कहना चाहूंगा बेटा, अब आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है फेब एंड तक, आप लोग उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ओल्ड सिलेबस ही है। दूसरी चीज बेटा, अब आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से वापस से जैसे पहले क्लासेस आप करने वाले थे, प्लान किया था, वही आप लोगों को प्लान करके रखना है। अच्छा, तो बच्चों एक बात है, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक बेटा कोई भी चीज आईसीआई की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं हुई है, पर आप मान लीजिए कि आप लोगों का सिलेबस ओल्ड ही रहने वाला है। अभी और भी कुछ बच्चों की इसके अंदर डाउट है, मतलब जिस बच्चे को सुनना था ओल्ड रहेगा या न्यू रहेगा, चलिए मैंने वो तो क्लियर कर दिया। पर मैं इतना बता दूं कुछ बच्चों के मन में और डाउट थी। सर डाउट ये है कि अगर हम लोग अभी ओल्ड सिलेबस में कर लेते हैं और बाद में हम लोग लेट से नवंबर के अंदर क्लियर नहीं कर पाते हमारी एग्जामिनेशन, और मई के अंदर हम लोगों को एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, फिर से अटेम्प्ट करना पड़ता है, उस समय हमारे सब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, क्या रहेंगे? तो बेटा उस पर क्लैरिटी अभी भी आना बाकी है। जो बच्चे अभी रजिस्टर कर रहे हैं, सर हमारे ऊपर क्या आर्टिकलशिप 3 साल की रहेगी या 2 साल की हो जाएगी? बेटा जैसे कि मैं कह रहा हूं, आप रजिस्टर कर रहे हैं अगर अभी, तो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ओल्ड सिलेबस, ओल्ड स्कीम एप्लीकेबल है, न्यू स्कीम आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आप ये भी कहेंगे कि सर इतना ज्यादा मतलब बवाल क्यों मच रखा था जब ओल्ड सिलेबस ही रखना था? तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आईसीए ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया बेटा। आईसीए ने रिजल्ट को थोड़ा सा लेट भी इसलिए किया था कि हम सिलेबस और न्यू सिलेबस और रिजल्ट आसपास निकालें। पर जैसे कि आज एक मीटिंग एक्सपेक्टेड थी, पीएमओ से साइन एक्सपेक्टेड थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आज शायद जितना मुझे मेरे सोर्सेस से पता है एक मीटिंग थी, उसके चलते हुए आज निर्णायक डिसीजन आने वाला था। और खैर अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने से पहले एक ट्वीट आ चुका है। ट्वीट में अगर मैं आपको नाम बताऊं तो हमारे एक एक्स चेयरमैन है, अगर ट्रस्टेड सोर्स की बात करी जाए तो सीए अनुपम शर्मा। तो इनके हिसाब से न्यू कोर्स विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नवंबर 23। इन्होंने 2:27 यानी अभी से लगभग 2 घंटे पहले ये ट्वीट किया है, आज ही 7 फेब को। तो फाइनली अभी हम मुद्दे पर आते हैं। कंक्लूजन ये है कि आप लोगों के लिए एप्लीकेबिलिटी ओल्ड सिलेबस की रहेगी। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए खुशी की लहर है, खुशियों की सौगात है। क्यों? क्योंकि भैया ओल्ड सिलेबस कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन इंटर वाले बच्चों थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ जो बच्चे अभी फाउंडेशन में अपीयर करेंगे उन लोगों के लिए शायद पहला अटेम्प्ट रहने वाला है। कोई बात नहीं, सिलेबस आ चुका है आप लोगों के, हम लोगों के पास नया, हम पूरे बैंक के साथ उतरेंगे मार्केट के अंदर जब भी बेटा न्यू सिलेबस आएगा। बट अभी के लिए 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और ये वीडियो को सभी लोगों के पास पहुंचा दीजिए। देखिए पूरी जानकारी जितनी मेरे पास थी मैंने आप लोगों को दे दी है अनअकैडमी की तरफ से। और भी कोई डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी होगी तो आप लोग डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके। आई डोंट थिंक कि अभी और कुछ हमें इसमें बनाना बाकी है, राइट?
मैं मेरे स्टाफ से पूछ रहा हूँ, शायद यही टॉपिक थे जिसके ऊपर मुझे मैसेजेस आ रहे थे। मुझे क्लैरिफिकेशन देना जरूर था, खास करके मेरा सब्जेक्ट बीच मझधार में अटका हुआ था कि ग्रुप 1 में जाएगा, ग्रुप 2 में जाएगा। तो बच्चों फटाफट से 15 तारीख को हम लोग एक बैच लॉन्च कर देंगे हमारी, उसके अंदर कॉस्टिंग आएगा। यही इकलौता सब्जेक्ट था जो बीच मझधार में था। नाउ यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम मी और एन अकेडमी। भैया जुड़ जाइए हमारे साथ, बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।